ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से एक क्वेश्चन लिया गया है जो कि सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3. Find the ratio of 5th term to 21st term and also the ratio of the sum of the first 5 term to the sum of the first 21 term. ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है? T11 इज टू T18 दिया हुआ है। कितना है? 2/3। पूछा क्या है? T5 अपॉन T21। ठीक है, और क्या पूछा है कि S5 अपॉन S21 कितना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे ये सॉल्व करनी, यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है Tn? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो अभी हम T11 के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा T11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1d। तो ये हो जाएगा a प्लस 10d। ठीक है, ओके। अब हम निकालते हैं T18। तो T18 क्या होगा? इसी फॉर्मूला में हम T18 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1d। ये हो जाएगा a प्लस 17d। तो T18 भी आ गया है हमारा, राइट। अब क्योंकि उनका रेशो 2:3 दिया हुआ है, तो हम रेशो ले लेते हैं। तो T11 अपॉन T18, देखो T11 कितना आया है हमारा? T11 a प्लस 10d आ गया है, a प्लस 10d। और T18 आया है a प्लस 17d, राइट। T11 अपॉन T18 हमें दिया हुआ है 2/3, तो मैं यहाँ पर 2/3 रख देती हूँ। a प्लस 10d अपॉन a प्लस 17d। ये पूरी क्वांटिटी को मैं 2 के पास ले जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 17d और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 3a प्लस 10d मल्टीप्लीकेशन 2a प्लस 34d 17 इंटू 2, 3a प्लस 10 इंटू 3 30d। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, ये d वाली क्वांटिटी इधर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे 34d है, यहाँ से d बुलाया तो माइनस 30d हो जाएगा। यहाँ पर 3a ऐसे ही रहेगा और यहाँ से 2a चला जाएगा, तो 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4d इक्वल टू a। तो यहाँ से हमें क्या मिला? a इक्वल टू 4d। ठीक है, तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल गया है। अब हम निकालेंगे T5 अपॉन T21। तो देखो T5 पहले निकाल लेते हैं, सेम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 5 माइनस 1d, मतलब ये हो जाएगा a प्लस 4d। ठीक है, अभी T21 भी निकाल लेते हैं। तो T21 क्या होगा? a प्लस 21 माइनस 1d, मतलब ये होगा a प्लस 20d। ठीक है, हमें क्या करना है? इनका रेशो निकालना है, तो हम रेशो ले लेते हैं। T5 अपॉन T21 क्या होगा? T5 आया है a प्लस 4d और T21 आया है a प्लस 20d। अब देखो a का वैल्यू हमने क्या निकाला है? 4d निकाला है, तो हम क्या करेंगे? a की जगह पे 4d रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4d प्लस 4d और यहाँ पे 4d प्लस 20d। तो ये क्या होगा? 8d हो जाएगा और ये हो जाएगा 24d। अब dd तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा 8 अपॉन 24। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा, तो ये आंसर कितना आएगा? 1/3। तो हमने T5 अपॉन T21 कितना निकाल लिया? 1/3। अब हमें S5 अपॉन S21 निकालना है। ओके, तो देखो Sn का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2
2a प्लस n-1d, राइट। तो पहले हम लोग S5 निकाल लेते हैं। तो S5 क्या होगा हमारा 5/2 2a प्लस 5-1 और यहाँ पर d आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/2 2। अभी देखो a का वैल्यू हमें पता है कितना 4d हमने निकाला है ना पिछले इक्वेशन में। तो हम लोग यहाँ पे a की जगह पे 4d लिख देंगे प्लस यहाँ पे 4d आ जाएगा 5-1 4 और d से मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा 5/2 ये हो जाएगा 8d प्लस 4d। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा 12d। कट कर लेंगे 2 1 जा 6 जा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 × 6d मतलब 30d आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग S21 निकाल लेते हैं। वही फॉर्मूला लगेगा Sn वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21/2 2a प्लस 21-1 और d। ठीक है, तो ये क्या होगा 21/2 2a प्लस 20d। ठीक है, अब यहाँ पर 21/2 ऐसे ही रहेगा, 2 मैं ऐसे लिखूँगी और a की जगह पे क्या रखूँगी 4d रखूँगी। तो 2 × 4d प्लस 20d। तो ये हो जाएगा 21/2 8d प्लस 20d। तो ये क्या हो जाएगा 21/2 28d। ठीक है, कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 × 14d। ओके, तो 21 × 14 हम कर लेते हैं। 21 × 14 4 1 जा 4 2 जा 8 1 2। तो ये कितना आ जाएगा 492। कितना आया 294। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 294d। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है S5/S21। तो हम लिख लेते हैं S5/S21। देखो S5 हमने यहाँ पे क्या निकाला है, हमारा S5 का वैल्यू हमें 30 आया है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ S5। ठीक है, और यहाँ से हमें S21 कितना मिल गया है 294, राइट। तो मैं S5 की जगह पे ये 30d लिख देती हूँ और S21 की जगह पे 294d। तो dd कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या मिला 30/294। 2 से कैंसिल कर लेते तो 15 आ जाएगा। 2 1 जा 4 जा 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15/147। 3 से काट देते 3 5 जा 3 4 जा 3 9 जा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।